अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स, होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, तो आज मैं आपको अपने अकाउंट का रिव्यू करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ तो चेक कर लें। ये मेरा नाम ऊपर आपको शो हो रहा है एंड ये वही आईडी है जो आजकल बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। अभी रात को 10 टोकन थे और 11 हो चुके हैं। अब सबसे मज़े वाली बात बताऊँ आपको, यहाँ पे देखिए टोटल अर्निंग कितनी है, 205 टोकन। और टोटल विड्रॉवल कितना है, 194 टोकन। ठीक है, 2 डे अर्निंग मेरी 85 टोकन है, रेफरल अर्निंग मेरी 197 टोकन है, टीम प्रॉफिट शेयरिंग 7.20 है एंड टोटल रेफरल की बात करूँ तो 21 है, डायरेक्ट पार्टनर की बात करूँ तो 12 है। मतलब कि कुल मिलाकर बात की जाए तो मैंने यहाँ पे मेरे दोस्त 205 टोकन अर्न किए। राउंड फिगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो 205 टोकन को अगर हम 5 से भी मल्टीपल करें फिल वक्त के लिए तो 1025 रुपये बनते हैं। जो कि अब एक ट्विस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ पे देखें टोटल इन्वेस्टमेंट अंदर कितना लिखा हुआ है, ज़ीरो। मतलब कि यार ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने ये 205 टोकन निकाले और मैंने विड्रॉवल भी किया। ठीक है, हाउ इट्स पॉसिबल यार कि ये मतलब कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट भी नहीं की और विड्रॉवल भी नहीं रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपने अपना अकाउंट साइन अप किया हुआ है एंड फिल वक्त आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है या आप इन्वेस्टमेंट से घबराते हो या डरते हो या अगर आपके नीचे कोई एक आधा बंदा आ जाता है आपके रेफर से और आपसे पहले वो इन्वेस्टमेंट कर देता है बट सिस्टम आपका हक नहीं रखता। ठीक है, सिस्टम आपको रेफरल कमीशन भी देता है, टीम प्रॉफिट शेयरिंग भी देता है। यहाँ पे देखें कि 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन के अंदर मुझे टीम प्रॉफिट शेयरिंग की 7.20 टोकन मिल चुकी है। इसके साथ साथ रेफरल कमीशन, ये मतलब कि यही है ना, रेफरल कमीशन और टीम प्रॉफिट शेयरिंग को काउंट करें आप तो ये लगभग 205 टोकन ही बनते हैं। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, विड्रॉवल के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे देखिए कल मैंने ना नाइट में एक विड्रॉवल लिया था तो ये हिस्ट्री मौजूद है उसकी, देखें अप्रूव हुआ हुआ है, मेरे वाले एड्रेस के ऊपर आया हुआ है। अब 184 मतलब कि ये फाइनल अमाउंट मुझे ये मिली थी, 184 टोकन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ना इसको स्टेक लगा रहा हूँ। ठीक है, स्टेक लगाने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए मैं ना फंडिंग में जाऊँगा, फंडिंग में जाके यहाँ पे ज़ीरो है तो मैं ये वाला एड्रेस कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे हमने टोकन सेंड करने हैं। ठीक है, तो सिंपल हम टोकन पॉकेट ओपन करते हैं जहाँ पे हमारे टोकन्स पड़े हुए हैं। आज मैं आपके सामने अपने स्टेक लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये मैंने एड्रेस पेश कर दिया, 184 टोकन है, मतलब कि आर करें तो 184.3 है तो मैं 3 नहीं काउंट करता है, 184 ही काउंट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमने इसको सेंड कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सेंड किया है तो चेक करें कि ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है ना, तो ये इसका ये ट्रांजैक्शन हैश है, ये वाला ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं वापस आ गई, यहाँ पे इंटर अमाउंट में 184 लिखा एंड यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन हैश लिखा। अब जैसे ही मैं डिपॉजिट नाउ करूँगा एंड ये चेक करें आप, ये देखें डिपॉजिट सक्सेसफुल। अब ये मेरा मतलब कि अमाउंट होगी 184, ट्रांजेक्शन हैश आईडी वगैरह सब कुछ हो गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद हमारा अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा अप्रूव हो चुका है। ठीक है, अभी फंडिंग बैलेंस में देखिए 184 आ चुके हैं। अब इसको सिंपल हम स्टेक पे जाते हैं। स्टेक पे लगाने के लिए मैं इंटर अमाउंट में 184 काउंट करूँगा। सेलेक्ट प्लान के अंदर मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लान चूज़ करें। जैसे जैसे कि फॉर मैं 1 ईयर का प्लान चूज़ करता हूँ तो 1 ईयर में मुझे डेली प्रॉफिट 2.21 टोकन मिलते हैं 184 रुपये के पीछे। ठीक है, अगर मैं 3 ईयर का करता हूँ तो 3.68 टोकन मुझे डेली बेस पे मिलते हैं 184 के पीछे, और वो भी कंपाउंडिंग के साथ। ठीक है, तो लेकिन मैं समझाने के लिए, बताने के लिए, वीडियो बनाने के लिए तो मैं एक दफ़ा 7 डेज़ का प्लान चूज़ करूँगा जिसमें मुझे डेली प्रॉफिट 0.74 टोकन मिलेगा। सेम मैं इसको स्टेक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए स्टेक सक्सेसफुल। अब यहाँ पे चेक करिएगा, अब वेल में बैलेंस में 11 है और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर 184 है, टोटल अर्निंग के अंदर 205 है। अब मैं सिंपली क्लेम प्रॉफिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, प्रॉफिट क्लेम सक्सेसफुल। ठीक है, अभी प्रॉफिट क्लेम सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे देखें मेरे 184 थे, 184.74 टोकन हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेली बेस पे अभी है कि नेक्स्ट क्लेम आफ्टर 24 आवर्स, मतलब कि नेक्स्ट क्लेम अब अगले दिन जाके मतलब कि अगले दिन 8:30 पे होगा। तो सेम एज इट इज़ रिमेनिंग के 6 रह गए हैं। जब यहाँ पे रिमेनिंग के 0 हो जाएगा तो मैं इसको अनस्टेक कर लूँगा। ठीक है, अनस्टेक करने का क्या तरीका, कुछ भी नहीं है, अनस्टेक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर रिमेनिंग डेज 0 होगा आपकी पूरी की पूरी अमाउंट अवेलेबल बैलेंस के अंदर आ जाएगी। ठीक हो गया, तो इस तरीके से ये प्रोसीजर है। उम्मीद है आपको अच्छे से वीडियो समझ आई होगी। मैं ये कहूँगा कि अभी एक और चीज़ बताता हूँ, बाय डिटेल्स के ऊपर जाएँ।
टोकन की प्राइस चेक करें कितनी होगी। रात को मैंने देखा था कि 0.0131 थी एंड 0.013224 हो गई है। मीन्स दैट कि अगर मैं 100 टोकन बाई करता हूँ तो 1 पॉइंट इतने डॉलर्स के आते हैं। ये जो पहले जो आते थे ना, पहले जो आते थे, ठीक है, ये अगर मैं 100 टोकन बाई करता था ना, ठीक है, तो 1.125 के आते थे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे 1.125 मल्टीपल 100, ठीक है, 112 रुपए के आते थे। अब आते हैं, सॉरी, 1.125 मल्टीपल 100, ठीक है, 112 रुपए के बनते हैं। तो नो सॉरी, 112 के नहीं बनते, हमने लिखना है 100 मल्टीपल 1 पॉइंट, हाँ हमने ऐसे करना है 100 टोकन मल्टीपल 1.125, ठीक है, इसको हम 300 से मल्टीपल करना है। तो ये गड़बड़ हो गई है, कैसे होना है, आई थिंक जब हमारा 100 टोकन है तो एक टोकन की प्राइस तो 0.0125 थी, तो मल्टीपल 100 से करना, तो 1.25 एंड 3, ये एक्चुअल में ये अमाउंट बनती थी 375, ठीक है। अभी जो चल रही है, अभी चेक करें कि 0.0, देखिए 0.01329 ETC है, मल्टीपल करते हैं 100 से, इसको हम 300 से मल्टीपल। अब देखें कहाँ पे 275, 73, कहाँ पे 400 रुपये की अमाउंट बन रही है, ठीक है, 200 का ही फ़र्क पड़ गया है। तो गाइस जितनी जल्दी हो सकता है ज्वाइन करें, टोकन बाय करें, टोकन बाय करके होल्ड कर लें अपने पास, स्टेक पे लगा दें। जैसे मैंने स्टेक पे लगा दिया, अब यहाँ पे डेली बेस पे मेरी ऑटो कंपाउंडिंग करनी स्टार्ट हो चुकी है, मेरी यहाँ पे कंपाउंडिंग मिलती जाएगी, साथ साथ इंशाल्लाह प्रॉफिट होता जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।